आदरणीय साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय है, यानी आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 की उपधारा 2 के संबंध में। 16 की उपधारा 2 में लेखपाल के कर्तव्य के संबंध में है। इसके पहले साथियों हमने एक वीडियो बनाया था धारा 16 की उपधारा 1 के संबंध में, जिसमें राजस्व निरीक्षक यानी कानून गो की शक्तियां और नियुक्तियों के संबंध में था। साथियों जो लेखपाल है वो ना तो राजस्व अधिकारी है और ना तो राजस्व न्यायालय है। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हों। संहिता में इतना ही बताया गया है। इसमें हमने संहिता के अनुसार न्यायिक मामलों में लेखपाल के कर्तव्य ये टॉपिक अलग से जोड़ दिया है। तो साथियों जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए व्हाइट बोर्ड पे इसको विधिवत तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 की उपधारा 2 लेखपाल के कर्तव्य के संबंध में है। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हों। इसमें बताया गया है कि कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है जितने आवश्यक हों। साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 की उपधारा 2 में लेखपाल के कर्तव्य में इतना ही बताया गया है कि जितने आवश्यक हों। जो संहिता के अनुसार न्यायिक मामलों में लेखपाल के कर्तव्य ये हमने अलग से जोड़ दिया है, ये हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, बल्कि संहिता में बस इतना ही बताया गया है। और जो संहिता के अनुसार न्यायिक मामलों में लेखपाल के कर्तव्य हैं, इनको हमने अलग से आपको समझाने के लिए रखा है। तो साथियों इसमें देखते हैं, नंबर 1 है धारा 30 की उपधारा 1 नक्शा दुरुस्ती। जब कोई व्यक्ति नक्शा दुरुस्ती के लिए धारा 30 की उपधारा 1 के अंतर्गत आवेदन करता है, वाद प्रस्तुत करता है, तो सर्वप्रथम लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है। उसके बाद नंबर 2 है धारा 30(2) मिनजुमला गाटों खसरों का भौतिक विभाजन। जब कोई मिनजुमला नंबर होता है तो उसके विभाजन के लिए जब कोई व्यक्ति वाद प्रस्तुत करता है तो सर्वप्रथम इसमें भी लेखपाल की रिपोर्ट मस्ट होती है, लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3 है धारा 32 अभिलेखों को ठीक करना। जब धारा 32 के अंतर्गत अभिलेखों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसको ठीक करने के लिए जब कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो सर्वप्रथम लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है। उसके बाद नंबर 4 है धारा 33 उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण। धारा 33 जो है वो उत्तराधिकार के मामलों में नामांतरण के संबंध में है। जब कोई व्यक्ति उत्तराधिकार के लिए आवेदन करता है तो सर्वप्रथम लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर उत्तराधिकार का नामांतरण होता है।
अब देखते हैं नंबर 5 है धारा 34, नामांतरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य। जब कोई व्यक्ति बयाननामा लेता है या दान पत्र कराता है तो उसके दाखिल खारिज के लिए लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर उसका नामांतरण यानी दाखिल खारिज होता है। नंबर 6 धारा 38, गलती व लोप का सुधार। जब अभिलेखों में यानी कि अधिकार अभिलेख, खतौनी या खसरा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए जब कोई व्यक्ति यानी ठीक कराने के लिए कोई व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करता है तो सर्वप्रथम लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है और लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर गलती को सही किया जाता है। साथियों, धारा 38 में एक धारा है धारा 38(6), जब लेटेस्ट अभिलेख में कोई त्रुटि हो जाती है तो धारा 38(6) के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर सर्वप्रथम लेखपाल ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके बाद देखते हैं साथियों धारा 67। धारा 67 है ग्राम पंचायत की संपत्ति की क्षति। जब कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसकी रिपोर्ट भी लेखपाल तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखते हैं नंबर 8 है 67 का कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त करना। 67 का में जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर अधिक वर्षों से अपना मकान बनाकर रह रहा है तो वो भूमि जो विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त, कतिपय गृह स्थलों का उनके विद्यमान स्वामियों के साथ बंदोबस्त। कहने का मतलब है जो व्यक्ति उस भूमि पर मकान बनाकर रह रहा है काफी वर्षों से, उसके साथ वो बंदोबस्त कर दिया जाएगा, उसका नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाएगा। तो इसकी भी रिपोर्ट लेखपाल द्वारा मांगी जाती है और लेखपाल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। नंबर 9 है धारा 80, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोतों का उपयोग, जिसे हम जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 कहते थे और अब हम इसको जो है धारा 80 के नाम से जानते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि को, कृषि भूमि को गैर कृषि कराने के उद्देश्य से आवेदन करता है तो सर्वप्रथम लेखपाल ही उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही धारा 80 होता है। उसके बाद हम देखते हैं साथियों नंबर 10 है धारा 82, घोषणा कर रद्द किया जाना। जो धारा 80 की घोषणा हुई थी उसको धारा 82 में रद्द किया जाता है। कहने का मतलब है जब किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि को गैर कृषि करा लिया है और उसके बाद उसी भूमि को फिर कृषि कराना चाहता है तो धारा 82 के अंतर्गत घोषणा जो धारा 80 में होती है उसको रद्द कर दिया जाता है। इसकी भी रिपोर्ट लेखपाल द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अब देखते हैं नंबर 11 है धारा 98, अनुसूचित जाति के भूमिधरों द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध। धारा 98 में है यदि कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो धारा 98 के अंतर्गत उसको अपनी भूमि का विक्रय का अनुमति लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। तो इसमें भी सर्वप्रथम लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है। अब देखते हैं साथियों नंबर 12 धारा 101, जोतों का विनिमय। जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि से किसी भूमि को एक्सचेंज करना चाहता है, बदलना चाहता है, तो जब इसके लिए आवेदन करता है तो सर्वप्रथम लेखपाल की रिपोर्ट मांगी जाती है और अपनी लेखपाल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है।
यानी कि जो आगे की कार्रवाई है लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार ही की जाती है। नंबर 13 है धारा 116 जोतों का विभाजन। धारा 116 में जोतों का विभाजन है, यानी कृषि भूमि का विभाजन, बंटवारा। तो साथियों, जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि के बंटवारे के लिए आवेदन करता है तो लेखपाल इसमें विधिवत कुर्रा फाट बनाता है, यानी कि उसका जो है रंगों द्वारा विभाजन करे, रंगों द्वारा दर्शाता है और जिसे कुर्रा फाट कहते हैं प्रस्तुत करता है, और उसी कुर्रा फाट के आधार पर उसी जोत का विभाजन होता है। उसके बाद साथियों देखते हैं अन्य कर्तव्य होते हैं। इनके अलावा राजस्व संहिता में लेखपालों के अन्य कर्तव्य होते हैं न्यायिक मामलों में। तो इसमें सभी तो बताए नहीं जा सकते हैं, वैसे लगभग मैंने सभी बता दिया है। तो साथियों, हमने आज इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 16 की उपधारा 2 लेखपाल के कर्तव्यों के संबंध में, और यह भी जाना संहिता के अनुसार न्यायिक मामलों में लेखपाल के क्या कर्तव्य हैं। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पे कोई बात समझ में ना आई हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।